राम राम जी, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक ही हूँ। और भाई आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। कितने बजे? 4 साढ़े 4 हो गए होंगे ना, 4:30। और भी आज इसीलिए व्लॉग बनाना पड़ गया मेरे को लेट लेट। तो क्या, मैं काफ़ी दिन से बना भी नहीं रही हूँ व्लॉग तो कोई भी। बस ये थोड़ा सा अपने काम में बिजी रहती हूँ। और लिपस्टिक छूट गई मेरी। तो क्या बोलते हैं, भी मार्केट चली गई थी, मार्केट से लेके आई हूँ मैं आज कम्बल। शॉपिंग करके आई भाई। कम्बल बहुत दिन से सोच रही थी मैं लाने के लिए। ऐसे तो कोई इमरजेंसी तो नहीं थी कि भी मेरे को कम्बल की ज़रूरत थी, क्योंकि है मेरे पास 2-3 कम्बल हैं, बढ़िया बढ़िया है कम्बल भी। लेकिन फिर मैंने सोचा भाई कि थोड़े रिश्तेदार से आएंगे, तो मैं सोच रही थी कि चलो मैं लेके आऊँगी कम्बल। और मेरे पास बैठी आराध्या। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मार्केट से आई हूँ, तो आराध्या से मिल लीजिए। नमस्ते, राम राम। देखो मेरे गाइस कट लग गया है। देखो कट लग गया मेरे यहाँ पे। तो क्यों छेड़ रही थी? उसे नहीं, बहुत पहले लगा था। अच्छा, सूखा सूखा निशान हो रहा है क्योंकि देखो चलो कोई ना। थोड़ा थोड़ा दिख रहा और होगा। भाई आराध्या, सर्दी कैसी लग रही है? बहुत गंदी लग रही है। एक्चुअली बहुत गंदी से भी क्यूट सी लग रही है आज। ये इसके कपड़े देखो, कभी क्यूट सी हो रही, गोल्लू सी है। बहुत गंदी से भी बहुत गंदी लग रही है। गोल्लू सी। सर्दी बहुत गंदी है। मैंने अपनी लाइफ में कभी टोपा नहीं ओढ़ा, कभी भी। कभी भी मैंने कभी नहीं ओढ़ा टोपा। मेरे को मतलब ये क्या है? क्या है ये? तो चुन्नी है। और भाई क्या बोलते हैं, हम आ गए थे मार्केट से, मैं और साहब गए थे मार्केट। और मेरा आ गया है जन्मदिन। हर्षित क्या नाम, आराध्या ये ना करा कर, पिटूंगी ना गिर के, उल्टी हरकतें। तो हम आ चुके हैं मार्केट से। और मार्केट से भाई क्या क्या लेके आई, कम्बल बता तो रही हूँ, कम्बल ही। और कम्बल किस खुशी में लेके आई मैं आपको बता देती हूँ। कम्बल वैसे मुझे लाने भी थे, और वैसे ज़रूरत भी नहीं थी, सही बताऊँ तो खर्चा करने की ज़रूरत थी नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि चलो भाई आंटी के साथ मैं भी गई थी। नहीं, झूठ बोल रही है। मेहमान आएंगे तो मैंने सोचा चलो ले आती हूँ कम्बल। कौन से तो मेहमान? मेहमान देखेंगे, जिस दिन आएंगे उस दिन बताऊंगी कौन आएंगे। तो भाई 21 दिसंबर का है मेरा बर्थडे, और मेरे लड्डू गोपाल जी का बर्थडे भी 21 दिसंबर को है, क्योंकि 21 दिसंबर मतलब 21। 21। हाँ, तो भाई 21 को ही मेरे लड्डू गोपाल जी मेरे घर आए थे, जिन्होंने मुझे दिया था 21 को ही दिया था। तो मैं हमेशा, अब जब से मेरे पास लड्डू आए हैं तब से मैं लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन उसी दिन बनाती हूँ जिस दिन जन्मदिन मेरा है। तो हम दोनों का ही जन्मदिन 21 तारीख को है, 21 दिसंबर को। तो तैयारी मेरी सारी हो चुकी है, सारा सिस्टम मांझा, सारी चीज़ें हो चुकी हैं मेरी। और बस अब लड्डू गोपाल जी के लिए मैं ड्रेस का वो लेके आई हूँ, ऊन लेके आई हूँ ड्रेस बनाने के लिए। और भाई जैसी मैं अपना सूट सिला, मैंने उस कलर की ऊन कहीं नहीं मिली। मैं बहुत सी दुकानों पे घूम गई आज, लड्डू गोपाल जी ने इतना घुमा दिया मुझे, लेकिन भाई मेरे को नहीं, थक गई भाई, सॉरी भाई, मेरे को बिल्कुल वो कलर नहीं मिला जैसा सूट मेरा वैसा कलर नहीं मिला। तो फिर लेकिन अब जो कलर मिला है वो भी अच्छा मिला है, ठीक है, वो भी देखने के लिए, देखने में तो। लेकिन मैं अभी नहीं दिखाऊंगी भाई, मैं उस कलर को दिखाऊंगी आपको जिस दिन मेरा जन्मदिन होगा, जिस दिन मेरे लड्डू गोपाल जी उस ड्रेस को पहनेंगे, लड्डू गोपाल जी के जन्मदिन वाले दिन, है ना। और भाई कोई भी भर भर के कमेंट कर देना, जो भी मेरी वीडियो को देखते हो, जिसके पास भी मेरी वीडियो पहुँचे, मुझे हैप्पी बर्थडे ना बोलना, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल जी को जरूर हैप्पी बर्थडे बोलना, ठीक है। और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। हाँ जी, काफ़ी दिन के बाद सुनने में मिला होगा आपको कि लाइव और सब्सक्राइब कर देना आंटी के लाइव चैनल का। लाइक तो। और भाई पानी की बोतल दोनों ख़त्म हो चुकी है, भर के लानी है मेरे को। आरो चलाऊंगी आज, आरो भी नहीं चलाया मैंने। और भाई मेरी आंखें दिख रही है सिर्फ। इतनी थक गई मैं, मार्केट से इतनी थक गई, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं आज। और भाई मैं पकड़ू? हाँ, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन से कम्बल लेके आई हूँ, अभी लेके आती हूँ, मैं दिखाती हूँ। सो गाइस, ये है हमारे कम्बल, मतलब आंटी के कम्बल। कोई बात नहीं भाई, तूने अपने बोल दिया, मैं क्या मना कर रही। तो भाई पहले वो दिखा, पहले वाला। हाँ, जो पहले मैं लेके आई थी, ये कम्बल हमने खरीद लिया था, बहुत सुंदर कम्बल है, बहुत सॉफ्ट भी है। 1-2 बार मैं इसी कम्बल में मिलूंगी आपको। और ये कम्बल वही पर्सनल मैं अपने लिए लेके आई हूँ, मेरा और मेरे साहब का कम्बल है ये पर्सनल। तो ये कम्बल मैं अपने किसी रिश्तेदार को नहीं दूंगी, किसी को भी है। और वो देखो पर्सनल लिख दो इस पे, पर्सनल। मार्कर का है, मार्कर का है। और भाई ये कम्बल मैंने खरीदे, भगवान जी सॉरी भाई, बहुत बुरी तरीके से थक गई हूँ। तो भाई ये भाई फट जाओगी, ऐसे ना कर भाई, ना नहीं फटती ऐसे, देख फट जाएगी, पन्नी को फाड़ दी भाई, रखना भी इसी में ही है मेरे को।
और वो जो पीछे कपड़े रखे हैं वो सारे सुखाने के लिए रखे हैं कपड़े। मेरी बालकनी में भाई धूप नहीं आती है बिल्कुल भी। और भाई इसीलिए रखे हैं। और ये कम्बल भाई, ये दूसरा कम्बल है जो कि मैं मेहमानों को दूंगी। ये मैं मेहमानों को दूंगी। नहीं अच्छा है ये कम्बल भी। ये चलते चलते मेरे को पसंद आया था भाई, ये वाला कम्बल कि चलते चलते पसंद आया था मेरे को ये। और ये कम्बल मैंने जब वहाँ से निकल ली थी, मैं और साहब जब निकल लिए वहाँ से, तो तब मेरे को ये कम्बल दिखाई दिया। तो मैंने बोला इनको, मैंने कहा ये वाला कम्बल भी ले लो। तो ये कहने लगे कम्बल क्या सेल लगाएगी कम्बलों की? मैंने कहा ना सेल तो ना लगा रही, लेकिन घर में भाई होनी चाहिए ना कोई। अब रिजाई हो गए तो वक्त है नहीं। अब रिजाई वो कहना है ना कि भाई क्या बोलते हैं, गांव में जितनी रिजाई ओढ़नी थी भाई गांव में ही ओढ़ ली। अब तो रिजाई मेरे ख्याल से मेरे को तो 10 साल सारे हो जाएंगे रिजाई हुए लिए हुए। मेरे पास तो कम्बल ही है मेरे जितने भी हैं। तो अब 2 कम्बल और आ गए हैं मेरे घर, और मैडम सो रही झूठे ही। और भाई अब मैं करूँगी थोड़ी सी तैयारी की, मैं पकोड़े बनाने की तैयारी करूँगी। अब मैं बनाऊँगी, आंटी बनाएंगी पकोड़े। हाँ। पकोड़े अब मैं बनाऊँगी पालक के पकोड़े। और वो पालक के पकोड़े भाई मैं किस लिए बनाऊँगी मैं बता देती हूँ। आराध्या के घर से आए थे कुछ दिन पहले, 4-5 दिन हो गए ना उस बात को, है ना। एक बार मुझे ना पहले टेस्ट कराना बना के। 4-5 दिन पहले ना आराध्या के घर से आए थे छोले कुलचे, छोले भटूरे बनाए थे इसकी मम्मी ने। तो भी वो बर्तन देने हैं मेरे को, तो मैं सोच रही हूँ आज चटपटी सी चटनी बना दूँ और पालक के और बथवे के पकोड़े बना दूँ, और फिर इनके बर्तन मैं पहुँचवा देती हूँ। 1-2 बर्तन रूबी के भी हैं तो वो भी भेज दूँगी मैं। और इसके बाद मांझा, और फिर इसके बाद में भाई थोड़ा सा मैं रेस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन रेस्ट मुझे लगता है मुझे नहीं मिलेगा। पकोड़े तो मैं पकोड़े तो शाम को ही बनाऊँगी। कहीं जाओगे तो नहीं ना शाम को तुम लोग? मेरे को क्या पता, ये चले जाते हैं अपनी नानी के घर चली जाती है ये, तो इसीलिए नानी के घर तो नहीं जाना। मेरे को क्या पता, आई तो है तो वहीं से तो आई है। पगली नहीं जाएगी। तो चलिए जी फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में। जैसे ये पकोड़े की आज रेसिपी डालूंगी, रेसिपी क्या बनाते बनाते वही व्लॉग डलेगा आज तो। और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब भी इतना लाइक भी करना, कमेंट भी करना। अपने चैनल की तरफ भी बढ़ रही हूँ भाई। काफ़ी दिन हो जाते हैं, पता है मैं किसी लिए व्लॉग नहीं बना पाती। मैं अपना एक तो भाई मेरे दिमाग में ना बस फालतू की बातें इतनी चल जाती है। जब कोई छोटी मोटी सी बातें कहने लग जाते हैं तो मेरे को वो चुभ जाती है बातें। और जबकि मैं अपने दिल को बहुत समझाती हूँ कि चल छोड़ना ये बातें, क्या दिमाग पे लेनी, क्यों किसी के बारे में सोचना, क्यों किसी के बारे। लेकिन चाहे कितना भी अपने आप को ये सोच लो, लेकिन मन में और दिमाग में मेरे में चल जाती है वो बात। फिर उसका सारा फिर है ना क्या बोलते हैं इफेक्ट कहाँ गिरता है, फिर उस चीज़ का सारा इफेक्ट मेरे चैनल पर गिरता है। फिर मैं वीडियो बनाना छोड़ देती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ चल छोड़ना क्या करना है, जब वो है बस यही छोटी मोटी बातें हो जाती है। गाइस अगर आप कमेंट करोगे तो आंटी आपको शाउट आउट्स भी देंगी हैं। और दूसरी बात ये है कि चलो भाई, लेकिन इतना है कि धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और क्या बोलते हैं, और प्लीज़ सपोर्ट जरूर। मैंने भी किया। अब आगे भाई जैसे भी होगा, अब आगे थोड़े से त्योहार आएंगे, थोड़ी सी घूमना फिरना हमारा होगा, तो उनके ब्लॉग में, और गर्मी आ रही है, और मेरे जन्मदिन का और मेरे लड्डू के जन्मदिन का व्लॉग बिल्कुल भी मत मिस करना, छोटा मोटा जैसा भी होगा। और मैं बता रही हूँ आपको कि हमने क्या तय करा है। आंटी आपके बर्थडे पे सुबह मिल सकती हूँ मैं आपसे? मैं तो घर ही रहूंगी, कहाँ जाऊंगी मैं, कहीं जा नहीं रहे। अंकल छुट्टी करेंगे, देखेंगे। तो क्या बोलते हैं भाई, अब कहीं जाने का प्रोग्राम अभी है नहीं हमारा, क्योंकि सर्दी बहुत बढ़ चुकी है। और अभी फिलहाल मनाली जाना, मनाली। अरे ना भाई, मनाली ना जाते हम तो भाई, तीर्थ यात्रा पे जा नहीं, साउथ इंडिया जा रही हूँ मैं तो भाई आई एम गोइंग टू साउथ इंडिया। हाँ भाई बेटा ये सुन तो सही बात करने दे। तो भाई मेरे जन्मदिन पे मैं घर ही रहूँगी, और बाकी तीर्थ यात्रा पे घूमती हूँ बस मुझे, और बाकी अपना घर ही अच्छा लगता है मेरे को। और दूसरा ये है कि भाई अब देखते हैं, अभी तय कुछ नहीं करा हमने जाने के लिए, लेकिन हाँ ये तो तय हो चुका है कि भाई डिसाइड हो चुका है, तय का मतलब डिसाइड हो चुका है कि भाई 21 दिसंबर को हम अपने घर ही रहेंगे। और मैं ये सोच रही हूँ कि छोटा सा कीर्तन करवा लूँ मैं अपने घर में। कीर्तन ऐसा कि बस गायकार तो मैं ही हूँ अपने घर में, और एक इसकी मम्मी आ जाएगी, है ना भी, तेरी मम्मी भी है, और एक हर्षिता की मम्मी हो जाएगी, एक हर्षिता हो जाएगी, एक 120 वाली हो जाएगी, और हमारे बच्चे आ ही रहे हैं घर से, तो बस छोटा मोटा कीर्तन को बुलाओगे? नहीं, ठीक है, और किसी को नहीं। तो बस यही है जी, छोटा सा कीर्तन करेंगे अपने घर में,
और आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं भाई, अगर कोई आना चाहता है तो ज़रूर एड्रेस दे दूँगी, आ जाना। और बाकी यही है कि मैं बताती हूँ एड्रेस। कमेंट में मेरे जन्मदिन के लिए चाहे भला ही कोई हैप्पी बर्थडे मत बोलना, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए जरूर बोल देना। फ्रेंड्स आप ना एड्रेस लिखो जल्दी से। नहीं सेक्टर 13। तो जी एड्रेस बाद में बताएंगे, नहीं बताएंगे। और दूसरी बात ये है कि चलिए चलते हैं, अब बाकी का व्लॉग मेरा बनेगा थोड़ी देर के बाद में, क्योंकि अब मैं करूंगी थोड़ा सा रेस्ट। कोई भी हमारी थोड़ा वीडियो सा नहीं रेस्ट तो क्या हो पाएगा, इसके साथ दिमाग ही मारूंगी मैं थोड़ा सा, लेकिन मैं सोचती हूँ कि 10 मिनट भी आंखें बंद हो गई ना मेरी, तो 10 मिनट में भी मैं रिलैक्स हो सकती हूँ से। तो चलिए जी अब मैं चलती हूँ और इन कम्बल को लगा देती हूँ मैं ठिकाने सिर। पता नहीं अभी ये कम्बल कहाँ रखे जाएंगे भाई। मेरा बैग, मेरी अलमारी, दोनों अलमारी मेरी कपड़ों से भरी पड़ी। और भी हाँ एक है ना इंस्टाग्राम पे ना एक कमेंट आया था मेरे पास कि आपके पास कपड़े नहीं है क्या। अरे मतलब मेरे पास बोल रहे थे कि कपड़े नहीं है, तो मैं अब क्या बोलूँ उस बहन को, क्या बहन है या भाई है क्या है, मैं क्या बोलूँ अब उसे, भाई मेरे पास कपड़े नहीं है, भाई मेरे पास नहीं है कपड़े है। अच्छा अलमारी दिखाना आंटी एक बार। एक दिन मैं सारे कपड़े दिखाऊंगी अपने आप को, जितने भी मेरे पास कपड़े हैं। तो चलिए जी मिलते हैं हम थोड़ी देर के बाद में। मेरा पेट दिख जाता। फिर से आ चुकी हूँ भैया मैं अपने कैमरे पर, और सारा प्रोग्राम हो गया है मेरा कैंसिल यानी कि क्या क्या कैंसिल हुआ है मैं बताती हूँ आपको। भाई आँख तो मैंने बंद करके ही नहीं देखी, आँख यानी कि मैं सो के ही नहीं देखी, क्योंकि आराध्या और मैं शोर इतना मचा रहे थे दोनों के दोनों, फिर हम सोए नहीं। फिर हमने और आंटी आईब्रो बना के आई है। अरबी बताती हूँ। और भाई क्या बोलते हैं, हाँ जब थोड़ी सी देर के लिए, इतनी सी देर भी नहीं बैठी हूँ मैं, जब से लगी पड़ी हूँ। कैसे लगी पड़ी मैं आपको बता देती हूँ। आपसे बात करने के बाद में मैंने तुरंत ही मटर छील ली, मैंने और आराध्या ने। मटर छीलने के बाद में है आराध्या, मटर छीलने के बाद में भाई फिर मेरे को याद आया, भाई मोटी मेरा जन्मदिन, मतलब मैं अपने आप को ही बोली मोटी जन्मदिन है मेरा, और मुझे भाई आईब्रो भी बनवा के आनी है, तो थोड़ी सी खूबसूरत भी लगना है मेरे को, है ना। वैसे तो आजकल मैं बहुत खूबसूरत हो चुकी हूँ, लेकिन अब मैंने सोचा कि चलो भाई मैं आईब्रो बनवाया हूँ। तो भाई मैं आईब्रो बनवाने के लिए गई, तो मेरे साथ फिर पोपट हो गया। क्या हो गया? पोपट। तो वो कैसे हुआ, तो अब मैं आपको बताती हूँ कैसे हुआ। तो पोपट मेरे साथ कैसे हो गया, ये हो गया मेरे साथ कि जिस बहन से मैं आईब्रो बनवाती हूँ पार्लर वाली से, वो तो थी नहीं, उनको हो गया है बुखार, तो इसीलिए मेरे को आना पड़ा ऐसे ही। लेकिन ना 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 ना, मैं ऐसे ही नहीं आई। तो फिर मैं जो उनकी जो पार्लर वाली है बहन, उसके स्टाफ में मतलब एक लड़की रख रखी है उन्होंने अपने स्टाफ से, और फिर उससे मैं सिर्फ 4 हेड करवा के आई। 4 हेड करवाने के बाद में थोड़े से यहाँ से ही बाल निकलवाए हैं बस मैंने, बाकी नहीं करवाई आईब्रो, क्योंकि मेरी आईब्रो सबके बस की ना है बनानी। अब आप ये सोचोगे कि मैं ऐसे कैसे बोल रही हूँ, कि हाँ भाई तो मैं सच बोल रही हूँ, मेरी आईब्रो हर कोई नहीं बना सकता, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है ना जी। कैसी है? सेंसिटिव। ओके तो भाई इसीलिए अच्छा ओके, तो फिर भाई इसीलिए मैं वो बहन नहीं बना पाती मेरी आईब्रो। तो अब मैं लगे हाथे फिर आईब्रो बनवा के नहीं आई, सिर्फ 4 हेड करवा के आ गई। तो आईब्रो बनवानी हो गई कैंसिल, ठीक है। तो अब मैं ऊपर आई, ऊपर आते ही भाई मैंने देखा, अब ज्योति की जान को तो भैया बहुत सांपे हैं। अब वो सांपे कौन से हैं मैं अब आपको ये दिखा देती हूँ। ऊपर आते आते हम लोगों ने रेस भी लगाई थी। हाँ हम भागे भागे आए भाई ऊपर से, जब नीचे गए हम तो नीचे से हम ऊपर भागे भागे आए। गए जब भी हम भागे भागे गए थे, आए जब भी भागे भागे आए। और मैं कूद कूद के गई थी। हाँ और भाई अब सांपे बताती हूँ मैं आपको क्या क्या है। अब ये देखो भाई, चैन ना है मेरे को बिल्कुल भी। अब ये देखो ये बर्तन इतने सारे तो नहीं है 7-8 बर्तन है। तो अब मेरे को ये धोनी है, कंटिन्यू लगी पड़ी हूँ मैं काम में। अब मेरे को ये बर्तन धोने, बर्तन धोते ही मेरे को याद आया कि मैं आप लोगों से एक बात करके गई थी कि मैं किसके पालक के बथुए के पकोड़े बनाऊंगी। तो पालक के और बथुए के पकोड़े बनाने हो गए हैं कैंसिल। अब मैं बनाऊंगी क्या क्या क्या, एक नई डिश। तो नई डिश में क्या बना रही हूँ ऐसे ही, मतलब मेरे सबके लिए एक नई डिश, तो मैं अपने लिए बोल रही हूँ कि हाँ बनाऊंगी। तो अब मैं बनाऊंगी क्या, चाउमीन, जिसके बारे में आराध्या को पता भी नहीं था, लेकिन फोन के चक्कर में मुझे बतानी पड़ेगी। आप लोगों के चक्कर में मुझे अपना सरप्राइज खराब कर लिया है ना। तो ठीक है जी, अब मैं बनाने जा रही हूँ चाउमीन। एक तरफ मैं रख देती हूँ अपनी चाउमीन उबालने के लिए, और फिर उसके बाद मैं अपने कर लेती हूँ बर्तन साफ। और बर्तन साफ करने के बाद में गोभी काटनी मेरे को,
और क्या, वो प्याज तो नहीं डालूंगी मैं, इनके वाली में डाल दूंगी, है ना, प्याज और मैं प्याज टमाटर नहीं खाऊंगी। पत्ता गोभी, टमाटर थोड़ी डालूंगी मैं, शिमला मिर्च, है ना, नहीं, शिमला मिर्च भी नहीं। ये चीजें डालूंगी मेरी मैं। प्लेट बनाना, मेरी और फिर चलते हैं, मैं बनाती हूँ अपनी चाउमीन। आंटी आप मेरी प्लेट और बनाना। भाई मैं पता नहीं अब कब सोऊंगी, और फिर मेरे साहब आने का टाइम हो जाएगा, और फिर साहब आने का टाइम हो जाएगा, फिर उसके बाद में भाई और रोटी बनाऊंगी, फिर मैं सब्जी बनाऊंगी, फिर बर्तन फिर करूंगी, और फिर उसके बाद में बिग बॉस देखूंगी। बिग बॉस देखने के बाद में मैं देखती देखती सो जाऊंगी। ठीक है जी, यही था तो चलिए हमारा रूटीन। मैं कर लेती हूँ अपने काम, तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। ओके बाय। आ चुकी हूँ मैं फिर से अपने कैमरे पे, और अब आ गई है दूसरी शैतान, और चाउमीन आधी से ज़्यादा बन चुकी है, मतलब कि मसाला सारा तैयार हो गया, और मुंह में पानी आ रहा भाई। मसाला इतना टेस्टी बन रहा है, इतना टेस्टी, बहुत ज़्यादा। और ये उबाल रखी है मैंने चाउमीन और नूडल्स, क्या बोलते हैं, चाउमीन नूडल्स जो भी है, नूडल्स अलग होती है। और ये मेरा मसाला यहाँ तैयार हो गया, और मसाला गजब, जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम है ज्योति शर्मा। भाई ये वाली चाउमीन मैं साहब को तो दूंगी नहीं, साहब के लिए 1-2 दिन में बनाऊंगी, जैसे इनकी छुट्टी होगी तब बनाऊंगी, क्योंकि इसमें है प्याज, और मैंने बना दिया भाई। और दूसरा कि इतनी टेस्टी बन रही है भाई सच्ची में, अब दूसरा कोई तारीफ तो करेगा नहीं, मैं तो खुद ही कर लेती हूँ अपनी तारीफ। तो वाह ज्योति शर्मा, मेरे हाथ ये ठाकुर मोए दे दे ठाकुर ना। चलो जी, अब कर लेती हूँ मैं अपनी बाकी की तैयारी। ये खाने के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी मैं भाई, बिल्कुल थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है। अब अगले व्लॉग में मिलेंगे आपको, जब तक के लिए राम राम।